जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एक चैप्टर पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी पाषाण पूरा पाषाण काल में हुआ। इस समय में यानी ऊपरी पूरा पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी और हिमयुग का अंतिम अवस्था थी यह, और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी, और इसी दौरान जो होमोसेपियंस का जो है उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित है? 4 युग्म दिया गया है, इसमें से कितना सुमेलित है इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 युग्म सुमेलित है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। बेलन नदी घाटी राजस्थान में नहीं है बल्कि यूपी में है, यूपी के मिर्जापुर में, और यहाँ से मवेशी पालन के साक्ष्य मिले हैं। सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। लिद्दर नदी घाटी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पहलगाम में है, जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी घाटी, बिल्कुल सही है। प्रवरा नदी घाटी महाराष्ट्र के नेवासा में है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 सही है, दूसरा और चौथा तो 2, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ्स किस काल में प्रयोग की जाती थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स प्रयोग किया जाता था। यह जो है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर 3 कथन दिया हुआ है और इसमें से जो आपको सही कथन की पहचान कर कूट का चयन करना है। ठीक है, ये रहा कथन और ये रहा कूट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसमें से सही की पहचान करनी है, तो केवल एक सही है। देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे, बिल्कुल सही है, चित्र कला से परिचित थे। दूसरा है, प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ मेघालय के भीमबेटका में है, बिल्कुल गलत है। भीमबेटका में तो है प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ, लेकिन ये भीमबेटका मेघालय में नहीं है, मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ मध्य प्रदेश होता तब ये सही हो जाता। आरंभिक चित्रों में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी के चित्र पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, पर्चिंग पक्षी के चित्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला के बावजूद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके हैं, इसको क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लेख उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा का। ठीक है, और इतिहास वाला में हो गया ऐतिहासिक काल में कि उपलब्ध है और पढ़े भी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं? गर्तावास मतलब भूमि के अंदर गड्ढे बनाकर रहना गर्तावास कहलाता है। ठीक है, इसमें सीढ़ियाँ भी लगी होती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम में। गर्तावास जो है कश्मीर में, बुर्जहोम कश्मीर में है। ये नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है। पिकली हल जो है ये भी नवपाषाण युगीन स्थल है, यहाँ राख के ढेर एवं निवास दोनों के साक्ष्य मिले हैं। और ये पिकलीहल के निवासी जो थे वो पशुपालक थे और मौसमी शिविरों में रहते थे, और बाद में उस शिविर में आग लगा देते थे ताकि अगले शिविर में फिर से, अगले मौसम में फिर से शिविर लगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगरिन्स का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पकी मिट्टी की मूर्तियों को फिगरिन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार या प्रचलन नवपाषाण काल में नहीं हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आग उससे पहले ही, नवपाषाण काल से पहले ही प्रचलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है और इसमें से जो है इन कथनों के आधार पर गलत कथन की पहचान करनी है और कूट का चयन करना है। ठीक है, तो ये रहा कथन और ये रहा कूट, और ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं, यानी कि तीनों सही है। तो देख लेते हैं। पूरा पाषाण युग में जीविका का आधार खाद्य संग्रह एवं शिकार था, बिल्कुल सही बात है। मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। घर्षित उपकरण नवपाषाण युग की विशेषता है, ये भी सही है, यानी ये तीनों सही है। और इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से मिले हैं।
ठीक है। चिरांद जो है यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण मिले हैं। सेनुआर में चना और मूंग के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ जो प्राचीन साक्ष्य है कृषि का, यहाँ पर क्या क्या खेती की जाती है, गेहूं, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और ब्रह्मगिरी में रागी की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण युगीन संस्कृति का हिस्सा था, यानी कि नवपाषाण काल में कौन कौन सा प्रयोग या खोज किया गया था। तो ये 5 दिया गया है और इसमें से आपको सही कूट का चयन करना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है नवपाषाण काल की विशेषता है। मिट्टी के बर्तन भी थे, उत्पादन यानी गेहूं चावल इस सब का उत्पादन भी होता था, पहिया का खोज हुआ था, कपास का उत्पादन होता था और वस्त्र बनाने में प्रयोग किया था, गर्तावास भी था। तो ये 5 हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन गेहूं एवं जौ व्हीट एंड बार्ली का उत्पादन स्थल है था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ में। कोल्डिहवा ये जो चावल से संबंधित है, और लहुरा देव, ये दोनों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ गर्तावास पाए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन, ये गर्तावास के स्थल दिए गए हैं और कूट दिया गया है, चयन करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3, यानी कि बुर्जहोम में भी, गुफकराल में भी और सराय खोल में भी, तीनों जगह पर। बुर्जहोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। सराय खोल जो है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पय्यमपल्ली ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ गर्तावास के साक्ष्य नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बकरी को मृतकों के साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। कुत्तों को तो दफनाया ही जाता था, बकरी को भी दफनाया जाता था। इसका साक्ष्य मिला है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से मिला है बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य। और बुर्जहोम और गुफकराल इन दोनों जगहों पर कुत्ते के दफनाए जाने की जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाषाण काल के तीनों युगों के साक्ष्य मिलते हैं। यह स्थल दिया गया है और उसके में सही का चयन करना है, कूट का चयन करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों में जो है पाषाण काल के तीनों युगों के साक्ष्य मिलते हैं। बेलन नदी घाटी में बिल्कुल सही है, और नर्मदा नदी घाटी में भी, गंडक नदी घाटी में नहीं मिलते हैं। पाषाण काल के तीनों युग यानी कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक तीनों मिलता है। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।